नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबी व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल्लाहि वल मुत्तहिमी सय्यदो सरवर मुहम्मद नूर जान मेहतरो बेहतर शफ़ी मुजरिमान मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मुहम्मद नेस्त दर अर्द व समा मज़हर नूर जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजा आलम गुलाम मुर्तज़ा कुर्रतुल आइन गुलाम मुर्तज़ा ख्वाजा नूर मुहम्मद बासफ़ा। काबिल एहतराम बरादरान इस्लाम, नाज़रीन, हाज़रीन, सामीन और मेरे यारान तरीक़त, ज़ुल्हज दी अज गालिबन 15 तारीख है और ज़ुल्हज दी 18 तारीख सी एक अजीम हस्ती जिन्हां दी शहादत हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दामाद हुजूर दे सहाबी और सखावत दे अंदर अपनी मिसाल आप हज़रत सैयदना ज़ुन्नूरैन उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला। आज आप दा जिक्र होएगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ और आप दियां चंद बातां आउणगियां, फिर इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ नमाज पढ़ लांगे। हज़रत उस्मान गनी आप दी पैदाइश नबी पाक अलैहिस्सलाम दी पैदाइश तो 6 साल बाद हुई। 6 साल छोटे सन आप। आमुल फील जिस महीने करीम आका अलैहिस्सलाम दी विलादत बासादत हुई उस तो 6 साल बाद आपकी पैदाइश हुई और 5वीं की छठी पुश्ते जाके करीम आका अलैहिस्सलाम नाल शजरा नसब भी मिल जाता है और बड़ी करीबी रिश्तेदारी सी। हुजूर ने नबूवत का ऐलान फरमाया। उस वक़्त हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो उन्हां दी उम्र 34 साल सी। आप दे सीरत निगार लिखते हैं कि तबीयत और मिजाज इस तरह का सी कि जड़ियाँ चीज़ों इस्लाम ने गुनाह करार दिता है, हज़रत उस्मान गनी कलमा पढ़न तो पहले भी उन्होंने तो बचे हुए सन और मुआशरे के अंदर एक बहुत बड़ा मकाम। फिर सोहने सन बड़े रज के, खूबसूरत बड़े सन, सेहतमंद सन, बहुत खूबसूरत सन, अमीर भी बड़े सन तो सखी भी बड़े सन। खूबसूरती दी एक रिवायत है जी, पर्दे का हुक्म नाजल नहीं सी होया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम नूं भेजिया। वो तो शादी हो चुकी सी हज़रत उस्मान दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां 2 बेटियां हज़रत उस्मान दे घर सन। एक हज़रत बीबी रुकैया पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा। उन्हां दा विसाल उस दिन होया जिस दिन बदर दी फतह तो वापसी हो रही सी और उधर मुजाहिदीन इस्लाम खुशी नाल मदीना मुनव्वरा दाखिल हो रहे सन और उस टाइम ते हज़रत रुकैया पाक उन्हां दी तदफीन हो रही सी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी दूसरी साहबजादी हज़रत उम्मे कलसूम दी शादी कर दी थी और हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उस्मान अगर मेरियां 40 धियां होण ते एक फौत होवे मैं दूसरी तेरे निकाह विच दे दियां, दूसरी फौत होवे मैं तीसरी दे दियां, 40 भी होण ते यके बाद दीगरे मैं तेरे निकाह विच दे दियां। इन्नी को वफादारी और सरकार दी गुलामी दे अंदर और दीन इस्लाम दी खिदमत दे अंदर इन्ना को मकाम सी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत उसामा छोटे जैसा सरकार ने भेजा
हज़रत ज़ैद के बेटे। सरकार ने फरमाया कि ए फलां चीज़ ते कोई चीज़ लपेट के दी, फरमाया उस्मान नूं ते रुकैया उन्होंने दिया कर जा। हज़रत उसामा कहते ने मैं आया तो वो पेश कर दी। हज़रत उस्मान भी बैठे ने, हज़रत रुकैया पाक भी बैठिया ने। मैं दोवां की ज़ियारत की थी, जोड़ी वेखी तो मेरे दिल में बात आई कि मैं एडी सोहनी जोड़ी और अज तक कोई नहीं वेखी। तो जो मैं वापस गया तो सरकार ने मैंने पूछा कि उसामा घर कौन सी, दसिया मैं। तो सरकार ने भी यही सवाल किया, उसामा उस्मान ते रुकैया बैठे सन? हाँ जी। तो तू इहो जो खूबसूरत मियाँ बीवी अज तक वेखे ने? ऐ हजूर मैं नहीं अज तक वेखे एडे सोहने। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी नूं हुक्म फरमाया कि रुकैया अक्रिमी है, उस्मान की इज्जत की क्या करी। ये सिर्फ हजरत रुकैया वास्ते हुक्म नहीं, ये हर दुख्तरे इस्लाम वास्ते हुक्म है कि अपने खामन की तू इज्जत कीता करनी है। साड़ियाँ वो भैन जड़ियाँ अपने खामद नूं प्रेस करके रखण की ख्वाहिश रखदियां ने, उन्हां दे वास्ते सरकार का हुक्म काफ़ी है। अक्रेमी है, ये तेरा खामद है, तू इनकी इकराम करना है, इनकी इज्जत करनी है, इनकी तकरीम करनी है। अगे इरशाद फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो बाद जिन्ने भी सोहनियां हस्तियां गुजरियां ने, फरमाया मेरे नाल हुसन दे विच बहुत ही मुशाबहत उस्मान दी है। अखलाक दे लिहाज नाल भी, जाहिरी हुसन दे लिहाज नाल भी, ते तू उस्मान की इज्जत कीता करनी। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु अजे जिस वक्त 4-5 लोगों ने इस्लाम कबूल किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मिशन शुरू कर दिया कि जेड़े जेड़े ताल्लुक वाले ने ना, उन्होंने बह के इस्लाम की हक्कानियत तो आगाह करना शुरू कर दिया। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने भी जिस वक्त तबलीग की थी, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। सईद उल फितरत रूसी उस वक्त इस्लाम का बेहतरीन और उम्दा पैगाम आप दी दिल दिमाग के अंदर रसूख कर गया और आपने आके इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने तो बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत, दीन इस्लाम की खिदमत। हजरत उस्मान कारोबार सी बहुत अच्छा, ताजिर सन बहुत अच्छे, और दौलतमंद भी सन तो सखी भी सन। एक हुंदा बंदा दौलतमंद होवे तो उन्हें सखावत नसीब ना होवे, एक हुंदा सखी होवे तो उहदे कोल दौलत कोई ना होवे, एक हुंदा सखी भी होवे तो फिर दौलत भी होवे। ये फिर मुकद्दर की बात है, दौलत भी बड़ी सी ते सखावत भी बड़ी सी। दीन इस्लाम की खिदमत की थी और नबी पाक अलैहिस्सलाम दे नाल लम्हा ब लम्हा दीन इस्लाम की खिदमत में शामिल हाल रहे। मक्की जिंदगी के अंदर भी तकलीफा आईयां ने तो भी नार रल के चलियां ने, मुश्किलात आईयां ने, दीन इस्लाम वास्ते भरपूर तामुन किया है और मुश्किलां भी चलियां ने। जदों किसी हस्ती का मकाम होवे, मरतबा होवे ना, ते दुनियावी लिहाज नाल उन्होंने हाथ घट कोई पाँदा, जल्दी नहीं हाथ पाँदा। लेकिन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला की रिश्तेदारी भी सारा कुछ सी, ते मुश्किलात बहरहाल फिर भी आपनों आंदियां रहियां। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की वफादारी दियां हजरत उस्मान गनी ने मिसालां कायम कर छड़ियां, जिन्हां च एक छोटी जी मिसाल भाई इधर ताल्लुक भी है, वफादारी की मिसाल। हुदैबिया का मकाम है, मुसलमान आए ने उमरा करने वास्ते, हुदैबिया स्टे हो गया, मशवरे शुरू हो गया। एक एक तलवार है, वो तो रूटीन के रखते सन, एक एक तलवार, जंग का तो इरादा ही कोई नहीं। एक एक डाची है, उन्होंने गलों च कलादे पाए ने, पता है कि ये नाल जानवर जबा करने वास्ते लैके आए ने, उमरे का एहराम भी बनिया है। मुशरकीन ने मक्का ने हुदैबिया रोक दिता, उन्होंने कहा अगे नहीं आना जनाब, असा तुहानू उमरा करन ही नहीं देना। टेंशन पैदा हो गई, वफद आ रहे ने, जा रहे ने, मुज़ाकरात हो रहे ने। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु नू सरकार ने इरशाद फरमाया कि उमर तू जा,
जाके इन्हां नाल कोई गल कर, इन्हां दे ज़हन विच ये बात बिठा कि क्यों साडी एडी टेंशन तुसां लै लईए, साडे हालात ते आके वेखो, असी लड़ाई करन नहीं आए। उन्हें आख्या जी इन्हां ने मक्के ते कब्जा करना है, बस खौफ दिलो दिमाग ते सवार सी कि इन्हां मक्के ते कब्जा कर लेना है, खाने काबे दे उत्ते कब्जा कर लेना है। ते साडी तां जिन्नी भी सियादत, साडी पहचान, साडी शनाख्त, सारा कुछ तो खाने काबे नाल है। खाना काबा हथों गया ते हर शै गई, ते इन्हां नूं अंदर नहीं आउण देना इत्थे, बस ब्रेक लगवा दिओ। सरकार फरमाया कि उमर जाके इन्हां नूं यकीन दिला, असी तो उमरा करना है करके चले जाएंगे, बात खत्म। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की या रसूलल्लाह मेरी तबीयत गर्म, मेरी उत्थे लड़ाई हो जानी, इन्हां वादी काटी करनी है, मेरे को बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी राय वे अगे जिवें हुजूर दा हुक्म होगा उवें ही होएगा। या रसूलल्लाह मेरी राय ये वे कि उस्मान नूं भेज दईए, और उस्मान की रिश्तेदारी भी है, और उस्मान की तबीयत जिहड़ी है उहदे विच धीमापन है, मिजाज के अंदर नरमी है, तो अच्छे तरीके नाल गुफ्तगू कर लैणगे। इस वास्ते उस्मान नूं भेज दिया। सरकार फरमाया गल तेरी ठीक है, ये राय पसंद आई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भेज दिता, उन्हें जाके मुज़ाकरात शुरू किए। हज़रत उस्मान समझाउण भाई कोई साडा लड़ाई का इरादा नहीं, तुसीं बेफिक्र रहो, उमरा करके चले जाएंगे। उन्हें कहा नहीं नहीं इन्ने बंदे तुसीं आए हो, ऐ नहीं सानू समझ नहीं आती पई, उन्होंने समझ ना आवे। हज़रत उस्मान ने बड़ा समझाने की कोशिश की थी, उन्होंने समझ ना आवे। कहने लगे उस्मान जे ये गल आखें कि असी इन्हां मुसलमानों नूं उमरा करन दईए ते ये ते गल छड़ दे, असां तय कर लिया है इन्हां नूं असां हरम दी हदूद विच दाखिल नहीं होण देना, उमरा नहीं करन देना। बस उन्हें क्या फिर मैं चला जाऊँ ना, क्या उस्मान तेरी साड़ी रिश्तेदारी है, ते चलो तू आया है सबबी, ते ए खाना काबा ते जा तू उमरा कर लै, की याद करेगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया हुण मैं तुहानूं जवाब देंगा ते तुसी भी की याद करोगे, बल्कि तारीख याद करेगी। एक सच्चे आशिक रसूल ने मुशरकीन ने मक्का दा मुंह तोड़ के रख दिता सी। फरमाया की कहंदे हो, उमरा कर लै, ए खाना काबा है, तुसी खाना काबा कोल रखो। मा कुन्तु लिअतूफा बिही हत्ता यतूफा बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो सिर्फ पैगाम लैके आया वहां, जे तुहाडी समझ च आ जावे अल्लाह दे महबूब तशरीफ ले आउण, वो उमरा करनगे ते पीछे पीछे उस्मान भी उमरा कर लेगा। ते जे सरकार ने उमरा ना कीता ते खाना काबा कोल रखो, जिनी देर सरकार ने उमरा ना कीता उस्मान उमरा नहीं करेगा, इवें ही वापस जाएगा। और साडा तो दीन इस्लाम की सरकार के सदके वे, साडा तो सारा कुछ ही हुजूर दे सदके वे, जो होवेगा आका दे पीछे पीछे ही होवेगा। सुन के अके बके लै भी फिर तेरी मर्जी, उन्हें कहा हाँ जी मेरी मर्जी यही है। जो तो सरकार तशरीफ लियाणगे उमरा करनगे, फिर उस्मान का भी उमरा हो जाएगा। सहाबा इधर गलबात कर रहे सन कि उस्मान बड़ा खुश नसीब है, उत्थे चला गया तो उत्थे उमरा कर आवेगा। सरकार ने सुन लिया, फरमाया साढ़े बगैर किवें कर लेगा। जे गुलाम की वफादारी इस इंतहा नूं पहुंची तो आका नूं भी पता है, आका नूं इलम है उस्मान साढ़े बगैर उमरा नहीं करेगा। बहरहाल फिर शरायत तय हुई, अजीबो गरीब शरायत, वो भी एक दास्तान लम्मी है, शर्तां तय हो गई। लेकिन उस तो पहले एक खबर उठी कि उस्मान नूं शहीद कर दिता गया। एवें खबर चलती चलती आ गई। सरकार फरमाया अच्छा आओ फिर की प्रोग्राम है, बैत कर दियो। उन्हें कहा यार रसूल असीं बैत करने। फरमाया आओ फिर करो बैत। सरकार ने हथ मुबारक रखा है, फरमाया जिन्नी देर बदला ना लिया खून का आखिरी कतरा भी है, असी उस्मान के खून का बदला लवांगे और दिफा करांगे दीन इस्लाम का। जनाब सरकार ने दस्तियातर रखा, इंज लिया के फरमाया लियाओ भाई पहले तुसी रखो फिर उत्ते तुहाडे मैं रखांगा। आंदे गए ने सहाबा और इस जज्बे के नाल आके इन्हां दे इंज हथ रखे, उन्होंने उत्ते सरकार ने दस्तियातर रख दिता सारियां दे उत्ते हाथ रख के। तो सरकार ने लई बायत। हुजूर दरख्त के थले जलवा फरमा सन, पता नहीं किवें दा दरख्त सी, लेकिन कुरान ने उनका जिक्र किया है। अल्लाह पाक नूं दरख्त बड़ा चंगा लगा जिथे अल्लाह दे महबूब जलवा फरमा सन, जिते सहाबा बैत कर रहे सन। बैतां तो होंदियां ही रहंदियां ने, लेकिन कुरान ने फरमाया इन्नल लदीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, वो लोग जो आपसे बैत कर रहे हैं वो डायरेक्ट अल्लाह से बैत कर रहे हैं। वो कुरान फरमा रहा है इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, अल्लाह अल्लाह है
ते बंदा बंदा है, इहदे कोई शक नहीं। अकीदा यही है, अल्लाह खालिक है, बंदा मखलूक है। बंदा रब नहीं बन सकता, रब बंदा नहीं बन सकता। लेकिन एक ही गल खुद कुरान फरमा रहा है कि मेरे नबी इन्हों दस दिओ जेड़े तुहाडे नाल बैत पै करदे ने वो अल्लाह नाल बैत कर रहे हैं। डायरेक्ट जा रही है बैत। अगली गल फरमाया यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, इनके हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ है। और फिर किसी आख्या सी उहदे हाथ नूं रब अपना हाथ आखे। हुण इस कुरान की आयत कोई करे इनकार? कोई हमारे जैसे हैं, बस जरा वो नबूवत का मामला है बड़ी गल है। यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, उनके हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ है। जंग दे भाई सरकार ने कैंकरियां मारियां, अल्लाह पाक फरमाया वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। काफिरां नूं कैंकरियां मारियां, काफिरां नूं शिकस्त हो गई। अल्लाह पाक फरमाया वमा रमैत इज़ रमैत, मेरे नबी जब आप कैंकरियां मार रहे थे, इज़ रमैत जब आपने कैंकरियां मारी, वमा रमैत वो तुसां तो नहीं सन मारी, वलाकिन अल्लाह रमा, वो कैंकरियां अल्लाह ने मारी हैं। इन्नी निस्बत है जेड़ी, ये तो कुर्ब दा ते पता लगता है ना कि अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नूं दर्जा कितना को दे छड़िया है। यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, और उसे मकाम दे फरमाया रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी हो गया, ये अल्लाह से राजी हो गए। और सहाबा किराम ने तो जाना कुर्बान कर छड़ियां, इस तो अगे और की हो सकता है। वफादारी दी मिसाल है कि अपनियां जाना दे नजराने पेश कर दिते। और हजूर ने फरमाया लो तुहाडी बैत हो गई, एक हाथ मेरा ते एक हाथ उस्मान दा, असीं उस्मान दी भी बैत लै रहे हैं। और विचों ची ची करन वाला जे सरकार नूं पता हुंदा ते सरकार फिर दस देंदे ना कि उस्मान ते जिंदा है। वो सरकार ने तो दस दिता उस्मान जिंदा, तुहानूं समझ ही नहीं आई। सहाबा के जज्बे की आजमाइश भी हो गई, उधरों सनदा भी आ गई, उधरों सरकार ने भी दस दिता एक हाथ उस्मान का जे एक हाथ मेरा। इहदा मतलब यही सी कि मैं जानना वा उस्मान जिंदा है। लेकिन अगर सरकार शुरू जो ही दस देंदे ते फिर कुरान दी आयतां जिहड़ियां सहाबा बारे नाज़िल हो जाने, ये अल्लाह पाक नूं पता सी ना ये आजमाइश होगी, असीं आयतां नाज़िल करगे क़यामत तक को बदबख्त लोग जेड़े मेरे महबूब दे वफादार गुलामां दे बारे शक शुबा करनगे और उन्हां दे मुतल्लिक मनफी प्रोपगंडा करनगे, उन्हां दे वास्ते साड़ियां कुरान दियां सनदां मौजूद होणगियां। और वो लोग जेड़े मेरे महबूब नाल प्यार करदे ने, सच्चा अकीदा और बेस्ट और बेहतरीन अकीदा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडा तां मरकज़ और महवर हुजूर दी जात है, ते जिन्नू हुजूर नाल निस्बत है सानू उहदे नाल प्यार है। सहाबा इकराम ने दीन इस्लाम की खिदमत की थी, नबी पाक ने सहाबा इकराम की तारीफ की थी। साढ़े दिल विच हुजूर दा भी प्यार है, ते हुजूर दी निस्बत नाल हुजूर दे वफादार गुलामां दा भी प्यार है। फरमाया सहाबी कन नजूम, मेरे सहाबा सितारियां वर्गे जे, बे अय्यहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, जिंदे भी पीछे लगोगे हिदायत पा जाओगे। और सहाबी रसूल दा ते मर्तबा अज लोग गल करन लगे थोड़ी जी बात एवं चक्कर चला के, सहाबा का भी प्यार है। अगली बात सुन लो, अहले बैत का भी प्यार है। अहले बैत भी साढ़े सिरां दे ताज, सहाबा भी साढ़े सिरां दे ताज। और सहाबा की जिन्नी भी फजीलत है, अहले बैत की भी वही फजीलत है। जिन्ना जिन्ना हुजूर की ज़ियारत की वो भी सहाबा ही ने। अलबत्ता जिहड़ा खून होने की निस्बत है उनकी वजह तो असीं उन्हां दा होर एहतराम करने। लेकिन अहले सुन्नत महफूज ने अल्हम्दुलिल्लाह, न किसे भी गल मेरी याद रखना जिंदे ते लफ्ज़े सहाबी आ गया, बेशक वो हजरत वाशी रदी अल्लाह ताला अन्हु दी जात है, जिन्होंने अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने शहीद किया। और बाद में जो फतह मक्का के मौके पर हाजिर होए ने, या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़ना है। साहबार की हजूर वाशी आए ने, कहते हैं मैनू भी मुसलमान कर लो। फिर मैं कलमा पढ़ ला तो जरा मेरे तो साइड पर रही करी, मैनू वो मंजर याद ना आ जाए, तेन कबूल असा कर लिया है। हजरत वाशी ने इस बात का इलम सी कि मैं हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला ने शहीद किया है, ते मेरे हुजूर नू दुख है इस बात का। फिर एक वक्त आया जो खत्मे नबूवत का मामला पैदा होया, और वो बदबख्त मुसैलमा कज़्ज़ाब जिन्हें नबूवत का दावा झूठा किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया चलो सारे जिन्हें बदरी साहबी भी सारे ही चलो जाके जंग करो, ये खत्मे नबूवत का गद्दार है। और जिनी देर तक वासले जन्म नहीं होंदा असी चैन नाल नहीं बैठांगे।
वो जंग हुई ते उस खत्मे नबूवत के गद्दार मुसैलमा उस नेजे नाल ही हजरत वाशी ने वासले जन्म जो किया तो आके कहते होंगे सन क्यामत वाले दिन मैं अल्लाह की बारगाह च हाजिर होवांगा तो मैं अर्ज करांगा जे जमाना जाहलीयत विच मेरे को बड़ी वड्डी गलती हुई है तो जमाना इस्लाम विच भी मैं एक कारनामा इवें दा कीता है कि मैं खत्मे नबूवत के गद्दार नूं वासले जहन्नम कीता है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी हुजूर ने हजरत वाशी नूं कबूल कर लिया। उन्होंने भी वो फजाइल हासिल ने जेडे हुजूर के सहाबा नूं फजाइल ने। और सहाबी के बारे अकीदा है कि सहाबा तो बाद वाला क्यामत तक कोई भी वली कामिल गौस कुतब अब्दाल किसी सहाबी के दर्जे नूं नहीं पा सकता। जिन्नी मर्जी इबादत कर लवे वो हजरत वाशी के दर्जे नूं भी नहीं पा सकता। और बेशक हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी जात होवे जिन्होंने हुजूर ने खुद वही लिखण ते लगाया। और साडा तां प्यार सिर्फ इस निस्बत नाल है ना, साडियां कोई जाती मामलात ने। असां ते प्यार करना हुजूर दी निस्बत नाल जिन्होंने हुजूर दा शरफे सहाबियत मिल गया साडे दिल विच उन्हां दा पूरा और मुकम्मल एहतराम होवेगा। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला हुजूर दे सहाबी ने और जिन्ने फजाइल सहाबा दे ने उन्होंने भी हासिल ने। अगर किसी ने उन्होंने खिलाफ कोई नैगेटिव ज़हन रखिया तो वह समझ लो वो अपने आप को जहन्नम की तरफ लैके जा रहा। मेरा दिल नहीं मानता, मैं क्या कढ़ के बाहर कुत्ते आगे पा दे। तू अपने दिल पीछे चलना है या शरीयत मुतहरा की पासदारी करनी है। और दिल नू खिंच के लिया के हुजूर की गुलामी विच रख ते वेख जिन्नू जिन्नू हुजूर की गुलामी की निस्बत हासिल है साडे वास्ते काबिल एहतराम। आले रसूल की बात आ गई तो वह तो अलहमदुलिल्लाह असी तो जदों भी आल का जिक्र आवे असी बरमला अल्लाह की बारगाह दे विच दुआ करना खुदाया बतफैले बनी फातिमा के बर कौले ईमा कुनम खातिमा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामान आले रसूल। और मेरे आका ने लिखा फरमाया बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम है, दुश्मने अली दुश्मने खुदा और रसूल है। मेरे आका ख्वाजा पीर नूर मोहम्मद फनाफी रसूल फरमाते ने और जे अहले बैत दा प्यार ही दिल विच ना होया ते इबादत करन दा कोई फायदा नहीं हैगा। बेहतरीन और खूबसूरत लाइन अहले सुन्नत व जमात दा कीदा जिन्होंने किसी किस्म की टेंशन है ही नहीं। सहाबा किराम नाल भी प्यार है, अहले बैत इज़ाम नाल भी प्यार है। और कोई बंदा किसी अहले बैत हस्ती के बारे नेगेटिव बात करे उनके नेड़े भी नहीं बहना, जुबान बंद कर दो उनकी। और नहीं कर सकते तो उनकी महफिल में उठ के चले जाओ जो अहले बैत के खिलाफ बोलता है। और कोई बंदा जो किसी भी हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी के बारे नेगेटिव मनफी बात करे उनकी जुबान बंद कर दो। नहीं कर सकते तो उनकी महफिल में उठ के साइड पे हो जाओ। नहीं साइड पे होवोगे तो फिर अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार होगे। सब तो अहम तरीन चीज़ है अपने अकीदे को बचाना। लो जनाब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने जरा एक दो होर बातें कर लीए। उन्होंने मारूफ बात मशहूर उन्होंने सखावत अज पढ़ रहा सी मैं एक अंसारी सहाबी सन हुजूर दे ते उस सहाबी दे घर ना दरख्त नाल दे बेली वाले दरख्त सी। वो नाल वाला कलिमा पढ़ता सी तो वह समझता सी अंसारी साहबी समझते सन भी ये पक्का मुसलमान है जबकि वह मुनाफिक सी। नाल दे घर वाला वो नाल दे घर एक दरख्त सी तो दरख्त दियां टाहनियां साहबी दे घर आंदियां सी। उन्हें सरकार की बारगाह च अंसारी साहबी ने की या रसूल अल्लाह ए मेरे नाल गुआंढी है ये भी साडा मुसलमान भरा है तो इहदे दरख्त दियां टाहनियां आंदियां ने मेरे घर ते फल इधर डिग पैंदा है। वो फिर बाल कदी कदी फड़ के खा लेंदे ने। मैं बड़ा परेशान होना हुजूर उन्होंने कहो कि यह दरख्त मैनू बेच देवे चलो दरख्त ही मैं खरीद लाँगा तो टेंशन मेरी खत्म हो जाएगी। सरकार ने बुला के फरमाया यार ए दरख्त बेच दे। सोचा दे इतों ही पता लग गया भी ये गुलाम है नहीं है। फिर मैं फिर मशवरा कर लवां तो फिर दस देवां मशवरे वाली गल्लां तो पता तो लग जाता ना भी अंदर की है। मशवरा कर लवां। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला पता चलिया ये देंदा नहीं पिया। सरकार ने जो महसूस किया ना भी जवाब ही है आपने अंसारी को फरमाया भी वह मनता नहीं। हजरत उस्मान को पता चला फरमाया ए बूटा मैनू चाहिए तो बदले केड़ा बाग लैना ही दस पूरा बाग। फरमाया उत्थों जाके मेरे बाग है हथ रख लै जेड़े मर्जी पैली ते रख लिया। वो एक प्लाट से हथ रखा फरमाया बूटा मैनू दे दे ते तू ए प्लाट वाल लै जा।
सरकार की बारगाह जाके अर्ज की, या रसूल अल्लाह दरख्त मैं लै लिया, जिन्होंने देना जे दे दो। एक रिवायत मैं पढ़ी सी, मस्जिद नबी शरीफ की जो तोसी होने लगी ना, तो नाल एक प्लाट सी मस्जिद नबी शरीफ के, तो साहबा की मर्जी भी खरीद लईए। तो वह बंदे ने जिस वक्त पूछा ना जाके प्लाट नाल दा, तो अगे वो ना इंज के चलो कर लेना सलाह। सरकार ने बुला लिया, फरमाया ए प्लाट सानू दे दो, असी मस्जिद नबी खोलनी। या रसूल अल्लाह अगों बच्चों का भी करने कराने ने, तो बड़े मसले मसाइल ने, तो फिर मुश्किल जी गल है। फरमाया अच्छा चलो कोई गल नहीं, जा। वह फरमाया दे बदले जन्नत दे देंगे तेन। बोल, प्लाट मस्जिद नबी च पा दे, बदले च जन्नत। फिर मैं सलाह करके दसांगा, इहदा मतलब ये गल नहीं हैगी। जो सलाह का पता हजरत उस्मान गनी नूं लगा, तो चले गया, उन्हें जाके उरे आए ना, सुनिया सरकार ने तेरे को प्लाट मंगया सी, मंगया सी, तो सरकार ने फरमाया सी इहदे बदले जन्नत। अगों मुश्किलात ने, कोई बाल भी वड्डे होंदे ने पै, तो फिर मसला मसाइल। फरमाया तू लैना की है, दस ने। बोल किन्ने पैसे लैने अजी, किन्ने देंदे? फरमाया तू मूँहों मंग, तू पासे जाके 4 प्लाट खरीद लै, 5 खरीद लै, जिन्ने मर्जी खरीद, तू मूँहों मंग। उन्हें आख्या वाकई मिल जाएंगे। उन्हें मूँहों पैसे मंगे, उन्हें अगे रख दिते, आला फड़ चुक। तो चमड़े जा दे उत्ते छोटा मोटा लिखा के ना प्लाट, तो सरकार की बारगाह जाके अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं सुनिया सी तुसी प्लाट मंगया है। फरमाया हाँ मंगया, तो उन्हें दिता नहीं। या रसूल अल्लाह बदले में की आपने इनायत फरमाया सी? जन्नत। हुजूर ए प्लाट की रजिस्ट्री है, ए तुसी कबूल फरमा लो, तो बदला मैनू इनायत फरमा। हाँ जी, एने उस्मान गनी जदों हिजरत हुई ना, मक्कियों हिजरत करके मदीना मुनव्वरा, मुसलमान गए मदीना शरीफ। इब्तदाई दौर सी, पानी कौड़ा है, खूहां दे पानी कौड़े ने। 4 किलोमीटर मदीना मुनव्वरा तो बीरे रूमा यहूदी दे कब्जे विच पानी मिठा है, यहूदी मुल पानी देंदा है, मुसलमानों की माली हालत इजाजत नहीं देंदी, पानी की दुश्वारी। या रसूल अल्लाह मुसलमान अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम आका पानी की बड़ी दुश्वारी आ रही है, तो यह बीरे रूमा है जेड़ा एक खूह, इहदा पानी मिठा है, अगर कोई इंतजाम हो जाए। सरकार ने उत्थे बैठे इरशाद फरमाया, कौन है जेड़ा बीरे रूमा खरीदे ते मुसलमानों को पानी पियावे, मैं उन्होंने जन्नत की बशारत देंगा। उस वेले सहाबा दे विचों जेड़े उठे, दुनिया वेख्या ज़ुन्नूरैन, 2 नूरां वाली सरकार है, 2 नूर, एक हजरत रुकैया ते एक हजरत उम्मे कुलसूम। नबी पाक दी 2 साहबजादियां नाल निकाह होया, 2 नूर निकाह विच आए, लकब ही बन गया उस्मान ज़ुन्नूरैन। दुनिया वेख्या ज़ुन्नूरैन, हस्ती उठ के खड़ी हो गई, या रसूल अल्लाह खिदमत का मौका मैनू मिल जाएगा। फरमाया ठीक है। यहूदी को चले गया, यहूदी पानी सेल करता सी। हजरत उस्मान ने पूछा, फरमाया खूह बेचना ही? नहीं जी, मेरा तो रोजी का जरिया। फरमाया फिर भी मैं तो तेन कहना वेच दे, मंग की मंगना है? वो सोच समझ के ना कह लगा भी इंज कर लेने, हाफ हाफ कर लीए, तो सारा मैं नहीं बेचना। उन्होंने यह भी पैसे भी इधरों वाहवा लभ जाएंगे, इन्ने पैसे किसी होर देने नहीं। उस्मान कहता पाया जिन्ने मंगने नहीं, मतलब यह भी जिन्ने मंगांगा मिल जाएंगे, इन्हें कितने होर तो मिलने नहीं। तो कारोबार भी है, तो कारोबार भी नहीं छड्डिया जाता, तो इहदा दरम्यानी रास्ता यह कढ़िया कि हाफ हाफ ते कर लीए, अद्धा तुहाडा ते अद्धा मेरा। फरमाया ठीक है। मुस्तनद रिवायत के मुताबिक 12,000 दिरम मुल लगा हाफ दा, ते आपने 12,000 दिरम कढ़ के उनके अगे रख दिते। फरमाया ए लै फड़, ते हाफ हाफ किवें होवेगा? सोच सोच के कहने लगा एक दिन तुहाडा एक दिन मेरा हाफ हाफ है। आपने फरमाया ठीक है। आपने आगे ऐलान कर दिता भी एक दिन मेरा, बीरे रूमा मैं खरीद लिया, एक दिन मेरा ते एक दिन यहूदी दा। ते फरमाया जिस दिन मेरा होवेगा फ्री पानी भर के लियाओ। लो जी, मुसलमान भी काफर भी जेड़ा जाए मुफ्त पानी भर भर के बीरे रूमा तो ले जावे, तो जिस दिन यहूदी की वारी हो बह रहे, उस दिन आवे कौन? लोग 2-2 3-3 दिनों का भर के लै जान करन पानी, यहूदी बह रहे उत्थे, ना कोई खरीदन आवे ते ना शाम को कोई सेल होवे, ते परेशान होके एक दिन आपे ही टुर के ना रमके रमके ते आ गया। आंदा उस्मान मैं एक सलाह की है, तो पता तो आपको है सी ना भी जी उन्हें सलाह की है, सट जू मारी सी, पता सी भी इन्हें केड़ी सलाह की, उन्होंने पता नहीं सी ना है भी वाह कि पै गया, सखियां का सरदार है। की सलाह की थी? जो बाकी वाला भी जो खरीदना है तो फरमाया खरीद लेनी, कोई गल नहीं। किन्ने पैसे है जी? 12। फरमाया नहीं, मैंने लोड़ ही नहीं है, तू जा भज जा।
अखीर करद्या चलो 8,000 का, फिर मैं लिया की याद करेंगे, अल बड़ चुक 8,000 से तू निकलदा हो। सारा खरीद के लिया के करीम आका दी बारगाह दे विच पेश कर दिता। क्या पेश करें आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। सीरत ने एक खुसूसियत लिखी, उन्होंने क्या अज तक कायनात के अंदर मिसाल नहीं मिली कि किसी एक नबी ने अपनिया 2 धीयां, किसी नबी ने तारीख में कोई ऐसी रिवायत नहीं किसी नबी ने 2 धीयां एक हस्ती नूं दित्तियां होण। ये वाहिद कायनात के अंदर एक जात है उस्माने गनी जिन्हों नसीब होया, और जिन्हां दे घर एक नबी, सिर्फ एक नबी नहीं, नबियां दे सरदार दियां 2 धीयां सन। जैशुल उसरा की तैयारी शुरू हुई ना, जैशुल उसरा कहते हैं तबूक ते जिहड़ा लश्कर तैयार होया, उदों हालात ये सन कि खाण पीन कुछ नहीं सी लभदा, कहत साली सी, 10,000 तो उत्ते लश्कर जमा, जंग की तैयारी, सुपर पावर नाल जंग करनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर आपने इरशाद फरमाया, लियाओ माल लियाओ, घरों कढ़ के लियाओ, दीन इस्लाम नूं जरूरत है। एक ही चक्कर है, समझने की जरूरत है। नबी पाक अलैहि सलाम फरमाया, मैं पहाड़ों वाले इशारा करा सोने दे बन जा। वो अलामा मुसीरी आख्या पहाड़ा आप अर्ज की हजूर तुम इशारा करो, असी सोने दे बन के हाजिर हो जाने। हजरत आख्या मेरे ना ही कोई काम है, सरकार हमारे नहीं, चलो भज जाओ तुम। आखिर की वजह है, सरकार फरमा रहे ने लियाओ भाई। मेरे 2 दोस्त बैठे एक जगह पे, वो एक पीर साहब का ना उन्हें तस्करा शुरू किया, कहते वो पीर साहब कमाल पीर साहब ने। मैं क्या अच्छा की खूबी होना चाहिए, उन्हें कहना पीर साहब ने अपना जनरल स्टोर बनाया, अपना काम करते हैं तो तबलीग करते हैं। मुरीद लखपति करोड़पति ने, अरबपति भी उन्होंने मुरीद ने। किसी मुरीद को 1 रुपया नहीं लेंगे पीर साहब, किसी मुरीद को 1 रुपया नहीं लेंगे। कमाल की शख्सियत है। मैंने कहा पीर साहब जनरल स्टोर चलाते हैं, पीर साहब कोई कुरान की तफसीर लिखी है? नहीं। हदीस का कोई काम किया है? नहीं। मैं क्या तालीमी इदारा बना के तो उलमा तैयार कर रहे हैं? नहीं। मैं क्या फिर मैं थोड़ा जिहा इख्तलाफ करांगा तुहाडे नाल। मैं क्या इस तो ज्यादा चंगी गल सी जिहड़े करोड़पति ते अरबपति मुरीद ने उन्होंने अरबां रुपये लैके कबरां च टुर जाना। चंगी गल यह सी कि पीर साहब कुरान का काम करते, पीर साहब हदीस का काम करते, पीर साहब दीन इस्लाम का काम करते, और पीर साहब उलमा तैयार करते, कुरान के हुफाज तैयार करते, दरसे निज़ामी के इदारे बनाते और उलमा नूं तैयार करते, बच्चे बच्चियां के इदारे बना के तालीम आम करते। जिहड़ा खर्चा आउंदा मुरीदां नूं आंदे लियाओ हाँ इत्थे करो जरा, अपने ढिड ते हथ ना मारदे पीर साहब, अपनी जात वास्ते नहीं, दीने इस्लाम की इशाअत वास्ते। मैं क्या सुन्नते रसूल दे आ तरीका है। वो सोची पै गया, कहते गल तो ठीक है। मैं क्या मेरा ख्याल है कि चंगी गल ये सी कि पीर साहब उन्होंने मुरीदा को कढ़ा दे पैसा ते कढ़ा के ते फिर दीने इस्लाम की इशाअत वास्ते ला दे, कोई दीन का काम कर दे। क्यों जी? और बाद बंदे ने वो साडे पीर साहब ने कदी 1 रुपया नहीं सी किसी को लिया। और फर्क करने की जरूरत है। केड़ा पीर है जिंदा तरीका नबी पाक तो वध आ गया। असल बात यह वे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदी अपने सहाबा नूं सारी जिंदगी ये नहीं सी फरमाया मेरा घर बनना है, मैं जमीन खरीदनी है, मैं सवारियां खरीदनिया ने, मैनू प्रॉपर्टी चाहिए, लिहाजा माल इकट्ठा करो। ये ना किसी नबी का तरीका है, ना किसी नबी के वारिस का तरीका है, ना किसी वली का तरीका है। अपनी जात वास्ते कदी भी किसी ने नहीं मंगया। नबी पाक का तरीका है वे कि जदों दीन इस्लाम नूं जरूरत होवे ते दीन वास्ते उठ के खड़े होके
लोगों नू आखो लियाओ माल इकट्ठा करो, जदों मैं नबियां दा सरदार होके कह रहा तुहानू की तकलीफ, दीन दा काम करो ना। सुस्ती दे मारे घर बह रहा ते काम भी कोई ना कीता ते इनू भी फजीलत बना लिया, वेले तस्बीह फेरी जाना, ये तो तू अपनी जात वास्ते जमा कर रहा है ना। आलमे दीन दा सौना, आलमे दीन दा सौना भी इबादत है। क्यों? वो जो सौ के उठेगा तो उन्हें उठ के दीन दा काम करना है। और नबी पाक अलैहि सलाम फरमाया फज़लुल आलिम अलल आबिद का फदली अला अदनाकुम का फदलिल कमरे लैलतल बद्र अला साइरिल कवाकिब। मुख्तलिफ हदीसां ने फरमाया एक सूफी सारी रात दिन इबादत करता है, एक पासे उनका मकाम और एक पासे आलम दीन जिहड़ा दीन दा काम कर रहा है। फरमाया उनका मकाम इन्ना फर्क है जिवें एक पासे मैं होवां ते एक पासे तुहाडे विचों सारियां नालों घट दर्जे वाला होवे, इन्ना फर्क है दोवां दा, सूफी दा ते आलिम दा। या फरमाया इन्ना फर्क है जिन्ना 14वीं दा चन्न एक पासे होवे ते एक तारा, बल्कि सारे तारे एक पासे होण। वो दीन दा काम करन दी जरूरत है। उस पीर नजरिया है ना जी, ये किहड़े पीर की फजीलत है, दीन का काम भी कोई नहीं करना। आ गया ना इन्होंने साढ़े पीर ने तो कदी कुछ, ये फर्क करने की जरूरत है। पीर साहब अपनी जात वास्ते नहीं मंगते होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े पीर साहब ने भी कदी अपनी जात वास्ते, पूरी किताब मेरी 1100 सफ़े की किताब है खाजगाने मुर्तज़ाइया, पढ़ के वेख लवो। किसी जगह तो ऐसी बात होवे कि पीर साहब ने आख्या मेरी जात वास्ते लियाओ, जमा करो, जात वास्ते नहीं। और दीन इस्लाम में जो जरूरत होगी तो उस वक्त फिर पीर साहब भी हुक्म कर दें चलो इकट्ठा करो तो यह काम करो। तो बेशुमार रिवायात ने, कभी वक्त आया इस मौजू ते तो फिर बोलांगे इंशाअल्लाह, तो तमाम हदीसां सुनावांगे कि किहड़े किहड़े मौके ते सरकार ने साहबा नूं फरमाया लियाओ फंड इकट्ठा करो। तबूक का मौका है, सरकार फरमाया लियाओ फंड इकट्ठा करो। लो तुसी फिर सुनिया ही है, हजरत उमर अद्धा समान ले आए, हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ जाके चांदी वढ़ के मगरा पा के ले आए, हजरत अबू अकील अंसारी सारी रात खूह गेड़ते रहे, खूह गेड़ के तो यहूदी का खूह गेड़ के 10 किलो खजूरां लईयां, 5 किलो बीवी नूं दित्तियां ते 5 लिया के सरकार की खिदमत पेश कर दित्तियां। ते उन्हां खजूरां दा मकाम सी, सरकार एक सहाबी नूं फरमाया उठ ए सारे ढेरां ते थोड़ा थोड़ा खिलार दे, खलूस इन्ना दी बरकत नाल सारे ही कबूल हो जाणगे। सारी रात खूह गेड़दा रहा भी मेरा भी हिस्सा पै जाए, हिस्सा पाने वास्ते सारी रात खूह गेड़दा रहा। इहदा मतलब है कि उत्थे क्वालिटी देखी जाती है, क्वांटिटी नहीं वेखी जाती। उत्थे खलूस नूं वेख्या जाता है, मिकदारां नूं नहीं वेख्या जाता। जिंदे कोल जो हैगा लैके पेश कर दे बस। वो फिर रोज़े हशर बोलता है, बल्कि दुनिया ते भी बोलता रहिंदा, वो कबर दे विच भी बोलता रहिंदा है। वो फिर जो अल्लाह दी राह ते दिता हुंदा ना, पक्खियां नाल हवावां भी आउंदियां रहिंदियां। लो जनाब, हजरत उमर फारूक कहते हैं भी अज मैं अबू बकर सदीक नूं अगे नहीं वधन देना, भी हर बारी अगे वध जाता है। अद्धा समान लैके सरकार की बारगाह ढेर किया ना जदों, तो सरकार ने फरमाया कि किन्ना लैके आया है जी, अद्धा लैके आया। जेड़ा साहबी आवे सरकार पूछन किन्ना लैके आया है जी, अद्धा लैके आया। दूसरे साहबी आए ने, हाँ तू किन्ना लैके आया जी, मैं अद्धा घर छड्ड आया, अद्धा लै आया। हर एक नूं सवाल हजूरे कर रहे हैं किन्ना लैके आया। जदों हजरत अबू बकर सदीक समान लैके आए ने तो सरकार ने पूछया घर की छड़ के आया है। आका नूं पता सी ना, मैं घर की छड़ के आया। मां अब कई ताले अहले का, और घर वाले वास्ते भी कुछ शायद छड़ी हो, की छड़ के आया। अर्ज की थी अब कई तू आशिक रसूल फनाफिर रसूल का जवाब सुनो। अब कई तू लाहुमुल्लाह व रसूलहू, या रसूल अल्लाह जेड़ा अल्लाह ने माल दिता सी ओदा सारा चुक के लिया के सुई धागे तक भी आप दियां कदमां दे विच पेश कर दिता है, ते घर अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल छड़ के आ गया। मैं जदों रिवायत पढ़ी मैं सोची पै गया, सरकार ते माल दे ढेर दे कोल जलवा फरमाने। हजरत अबू बकर सदीक दा अकीदा है वे जे इत्थे ने ते मेरे घर भी हैगे ने। आखिर सरकार नूं सामने जो वेंदे ने पै ते घर अल्लाह छड्ड के आ ते अल्लाह दा रसूल छड्ड के आ। मैं क्या हाजर नाजर वालियां बेलियां दा मसला भी हल हो गया। एवें साडे उत्ते इतराज करदे ने, तुसीं कहंदे हो नबी पाक हर जगह ते हाजर नाजर ने, फिर मुसल्ले अगे क्यों खलोंदे हो। और मैं क्या इहो ही सवाल हजरत अबू बकर सदीक नूं पुछ लै। हुजूर जदों
आप सामान दे कोल जलवा फरमाने। हजरत अबू बकर सिद्दीक दा अकीदा है वे हुजूर इत्थे ने ते मेरे घर भी है गए ने। इस वास्ते असीं कहने कि हुजूर आप जिस माना ते मफहूम दे नाल सामान दे कोल जलवा फरमा हो के हजरत अबू बकर सिद्दीक दे घर ने, उसे ही माना दे नाल हुजूर गुंबद खदरा दे अंदर जलवा फरमा के हर उम्मती दे घर भी हुजूर मौजूद ने। वो किवें मौजूद ने? हजरत अबू बकर सिद्दीक नूं पुछ ला, जेड़ा इस रात दा जवाब देवेगा साडे वालों भी वही समझ ले हैं, और जेड़ा तेन उधरों जवाब मिलिया साडे वालों भी वही समझ ले। अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, मैं उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया हूं। ये रिवायत पढ़ी एक ख्याल आया, मैं क्या जी एक आशिक अल्लाह ते उनके रसूल नूं घर छड्ड के आ सकदा है ते फिर बुला भी सकदा है। इत्थे एक आशिक रसूल ने बोदियां बन लियां, बन के उन्हें आख्या जी हजरत अबू बकर सिद्दीक दे घर हुजूर जा सकते हैं तो मेरे गरीब खाने भी हुजूर आ सकते हैं। और दरखास्त देनी चाहिए ना, तड़प तो होनी चाहिए, तलब तो होनी चाहिए ना जी। हाँ जी, जुल्फां बन लियां ते बन के फिर दे रसूल दियां जदों सदावां कीतियां बुलंद ते आका जलवा फरमा हो गया। हुजूर ने जियारत करा दी। लो इस हुजरे दे अंदर आका करीम दी कराई हुई जियारत, हाँ जी, ओ रिवायात उन्हां दियां गारंटियां फिर मेहर साहब जैसियां हस्तियां ने दित्तियां ना। रात आई वेखो आशकालों बन बोदियां छत नल रोन लगे, काती पकड़ के इश्के रसूल वाली, काती पकड़ के इश्के रसूल वाली, वांगू बकरे जान नू कौन लगे। तदों अर्शे अजीम नू हल होई जदों इश्क से अपड़े होन लगे। किले वाले आ खोल दे बोदियां लो, किले वाले आ खोल दे बोदियां लो, होया हुक्म मलाइक रोन लगे। किले वाले आओ खोल दे बोदियां लो, होया हुक्म मलाइक रोन लगे। रात आई वेखो आशिकां बन बोदियां छत नाली रोन लगे। जे एक आशिक रसूल अपने घर छोड़ के आ सकता है तो फिर होवे सच्चा आशिक को बुला भी सकता है। जो अर्ज करता है सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, ते आका जरूर जलवा फरमा दे। आदर नाजर का मसला भी हल होया। हुण आ गई बारी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला। सरकार ने वेख्या उस्मान हाँ भाई उठ के खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह एक 100 ऊंट साजो समान नाल भर के मेरी तरफों कबूल कर लो। थोड़ी देर बाद सरकार ने फिर फरमाया माल थोड़ा होर लियाओ। या रसूल अल्लाह एक 100 होर साजो समान नाल भर के, वेला नहीं समान नाल भर के मेरी तरफों कबूल। फिर बाद मालिम तंजील और दूसरी तफासीर उन्हें लिखा है कि 1000 ऊंट बमै साजो समान हजरत उस्मान गनी ने उस मौके पर पेश किया। 1000 ऊंट थोड़ा नहीं। हाँ जी, इस दौर दे विच ये समझ लवो 1000 ट्रक समान का भर के देने वाली गल है। उस तो बाद सरकार ने फरमाया कि उठ के जान लगे किधर चले, यार रसूल मैं आ रहा गए। दीनार एक होंदा दिरम, दिरम चांदी का होंदा है, दीनार सोने का होंदा है। वो दीनार सोने के बने सन, 4.5 माशे का दीनार होंदा सी। ते 1000 दीनार झोली च पाया, इंज भर के ना लिया के कहती यार रसूल कबूल फरमा लो। तो सरकार की गोद च लिया के पा दिते। तो सरकार ने जिसलिए वेखे तो वेख के आपने हाथ च पकड़े तो हुजूर इन्ने खुश होए, फरमाया मा दर्रा उस्मान मा आमिला बादल यौम। फरमाया लो फिर अज अल्लाह ते उनका रसूल इन्ना को उस्मान ते खुश हो गया है,
उस्मान अज तो बाद जो भी करेगा उनका इनू नुकसान नहीं होगा, गारंटी दे दी। मेरे सहाबा गलतियां तो महफूज ने पर उस्मान को गलती होगी नहीं। अज तो बाद कई मरतबा जन्नत की बशारत हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने हासिल की। लो जनाब मुकम्मल करिए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का दौर आ गया खिलाफत का। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की शहादत हुई। सहाबा का एक ऐसी वफद आया और बैठ के एक कमेटी मुकर्रर हो गई। उन्होंने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने खलीफा मुकर्रर कर दिता नामज़द। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने जो अपनी ड्यूटी से जलवा फरमा होए, अल्लाह अकबर, ते आपने बहंदिया नाल ही ना जो हुकूमत शुरू की थी। हूँ साढ़े लोग मिसाल देते फलाने अंग्रेज़ के दौर च आया, फलाने अंग्रेज़ के दौर च आया। अंग्रेज़ों की मिसाल देने की केड़ी लोड़ है? जड़ियाँ सानू दीन इस्लाम के अंदर मिसाल मिलदियां ने, अंग्रेज़ तो करते राह भी नहीं पहुँचे। वो साड़ियाँ किताबों जो सारा कुछ लिया, वो असी अमल ही ना करिए तो फिर की होएगा? कानून कायदे ज़ाब्ते तो सारे साढ़े ने। आपने जनाब बहंदिया नाल ही गवर्नरां नूं जिहड़ा खत लिखिया ना, अपने गवर्नरां नूं, वो सुना दईए तुहानूं, सुन लो फिर तुहानूं अपनी सियासत का भी पता लग जाएगा। गवर्नर ने फरमाया अम्मा बाद फ़इन्न अल्लाह अमर अल अइम्मत अन यकूनु रुआतन वलम यतक़द्दम इलैहिम अन यकूनु जुबातन। फरमाया गवर्नरों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्मराना नूं ये हुक्म दिता है कि ओ मुहाफिज और निगाहबान बन के रहन, अवाम दे चौकीदार ते निगरान बन के रहन। यह हुक्म है। वलम यतक़द्दम इलैहिम, और हुक्मराना ने इख्तियार नहीं दिता कि यकूनु जुबातन, कि वो टैक्स जमा करने वाले हो जान, नजायज टैक्स इकट्ठे करने। यह हुक्म नहीं दिता। तुसां निगरान बनना है। इस्लाम के अंदर टैक्स इकट्ठा करने की इजाजत है, ऐसी बात नहीं। जिन्ना जरूरत है इजाजत है उन्ना टैक्स लिया जाए, सिर्फ जिन्नी गौरमेंट को जरूरत है, और सिर्फ उस हद तक टैक्स लैके जमा करके अपनी अयाशियां ते नहीं लाना, फजूल खर्ची नहीं करनी, ते जरूरत की हद तक ईमानदारी दे नाल जिथे जरूरत है उथे लगा दिता जाए। जुबात नजायज टैक्स जमा करने वाले तुहानू नहीं बनाया। अगे इरशाद फरमाया व इन्ना सदर हाज़िहिल उम्मत खुलिकू रुआतन। फरमाया जेड़े इस उम्मत के पहले लोग गुजरे ने वो निगाहबानी करते गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, इन्हां दी गवाही दी। वलम युखलकू जुबातन, उन्होंने टैक्स इकट्ठे नहीं किए। वला यूशिकन्ना आइम्मतुकुम वला यूशिकन्ना आइम्मतुकुम अन यसीरु जुबातन वला यकूनु रुआतन। फरमाया कि मैं वेखना पिया वा अन करीब वो दौर आने वाला है, हुक्मरान सिर्फ टैक्स इकट्ठे करनगे, उन्होंने निगरानी नाल गर्ज कोई नहीं होनी, आवाम नाल उन्होंने गर्ज नहीं होनी। फरमाते ने मैं आने वाला दौर महसूस कर रहा वहाँ, इन्होंने गर्ज नहीं होनी। फ़इन आदू कज़ालिका इन काता अल हयाओ वल अमानत वल वफाओ। फरमाया जदों हुक्मराना का ज़हन सिर्फ ये बन गया भी टैक्स लाई जाओ तो जड़ियाँ जरूरत ने टैक्स वधाई जाओ तो इकट्ठे की जाओ, टैक्स इकट्ठे कर करके अपना निज़ाम चलाओ। आप अयाशियां उवें रही, अपन अयाशियां खत्म न कीतियां, गौरमेंट को आवाम को टैक्स इकट्ठे कर करके ते निज़ाम चलाते रहे। जदों जरूरत पई टैक्स होर वधा दो, जदों जरूरत पई टैक्स होर वधा दो। फरमाया उस वक्त मैं महसूस करना कि वफा भी खत्म हो जाएगी, हया भी खत्म हो जाएगा, बरकतां भी उठ जाएगियां। मैं मौजूदा सियासत से बात नहीं करना चाहता, बस सिर्फ तुहानूं एक छोटी जी मिसाल देना चाहना वा, आपे गल दा तुहानूं पता चल जाएगा। वो एक जगह ते ना एक दानिशवर ने कहा कि वो एक महल्ले दे विच, बल्कि पिंड सी, कस्बा सी, वो तो चौधरी की हुकूमत सी, चौधरी नूं पुछ के सारा कुछ चलता सी।
वो तंदूर वाले यूनियन इकट्ठी हुई, तंदूर वाले ने आख्या रोटी 10 रुपए की देने तो रोटी कर दईए 15 की। परेशान होगा भी रोटी 15 की की तो मसला बनेगा, चौधरी को इजाजत किमें लईए। वो सारे इकट्ठे होकर चौधरी को आए, रौला रौला पाया, चौधरी साहब तुहाडी मेहरबानी असां रोटी 15 की करनी है, तो बड़ा मसला बनया तो जरूर करनी है, तो बाकी तुहाडा हिस्सा तुहानू पहुंच जाएगा, जिमें हुक्म करोगे पहुंच जाएगा, लेकिन असी रोटी 12-15 की करनी है, इस तो घट साडा गुजारा नहीं है। ओ जनाब वो चौधरी ने आख्या जाओ तो इस तरह करो, तुम 10 के बोर्ड लाए ने, आओ उन्हें आख्या सवेरे 30 का बोर्ड ला दो, रोटी 30 रुपए की। उन्हें आख्या ठीक है जी। उन्हें जाके बोर्ड 30 रुपए के लाए थे तंदूर से, एक तंदूर से रोटी उन्हें आया भाई 30 रुपए की। वो बंदे बड़े चीके चुके, दूजे तो गए उत्थे भी 30 रुपए की, तीजे तो गए उत्थे भी 30 रुपए की, बड़े परेशान होए। लोगों का रौला पाई तो जुलूस कढ़िया, बंदे आगे यार चौधरी को चलिए, क्यों किस मरज की दुआ है। और चौधरी को गया, चौधरी ने उन्होंने भी सद लिया, तंदूर वाले भी सद लिया, रहा के उन्होंने बिठाया, बिठा के पूछा की मजा, उन्हें आख्या चौधरी तुम आप दस, बस 10 रुपए की रोटी तो इन्होंने रख और 30 की कर दी थी, कुत्तो के चौधरी ने चंगे पिंजे तंदूर वाले वाह वाह बना के उन्होंने बेइज्जती करके तो कोई शर्म करो, ये कटाओ, मैं कहना अद्धो अध कटाओ, लिहाजा तुसी रोटी 30 की नहीं, बोर्ड फड़ो तो 15 रुपया की रोटी देनी है, खबरदार जो तुसा 30 की बेची। उन्हें आख्या चौधरी साहब जिमें तुहाडा हुक्म होवे। वो बोर्ड 15 के लवा दिते, तंदूर वाले भी राजी ते पब्लिक भी राजी, ते साडे नाल हुंदा है पिया ए। लेकिन तुहाडा की ख्याल है कि पब्लिक बेवकूफ है? पब्लिक इन्हां सियासतां नूं समझदी नहीं, बस दुआ है कि अल्लाह पाक इन्हां हिदायत अता फरमाए। ये जिहड़ा पब्लिक इन्होंने चूचे ते जानवर समझा है ना, वो इन्हां दे सिर ते तां हुकूमत हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि अल्लाह ने हुक्म दिता है, हुक्मरानों तुसी आवाम दे उत्ते कोई बादशाह बन के टैक्स इकट्ठे करने वास्ते मुसलत नहीं होए, तुसी इन्हां दी हिफाजत, इन्हां दी निगरानी, इन्हां दा ध्यान करने वास्ते मुसलत होए हो। ते इन्हां नूं ध्यान हुक्मरानां नूं करना चाहिए है। अगर इन्होंने ध्यान ना किया तो फिर आवाम की बददुआ उस वक्त तो डरन, जो आवाम की बददुआ इन्हों के धुआं बन के ते अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क बनाए हुए महल्लात के अंदर फिर जाए और इन्हों तबाहियां लै जान। ये सदा वक्त इको जिहा नहीं रहना, भाई हिसाब हर चीज़ का देना पैगा। हाँ जी, तो ये साडे मुल्क की बका भी इस बात के अंदर ही है कि हुक्मरानां नूं खुलूस चाहिए, इखलास अल्लाह नसीब करे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने 12 साल हुकूमत की थी और तबीयत के अंदर कुछ मिजाज के अंदर नरमी सी, फितने शुरू हो गया, बलवाइयां गलबा किया। जिस वक्त गलबा किया तो आप दे कोलों रिवायात मौजूद सन। हजरत उस्मान नूं पता सी मेरी शहादत होनी है। एक दिन ओद पहाड़ के उत्ते सरकार जलवा फरमा, हजरत अबू बकर सदीक भी नाल, हजरत उस्मान भी नाल, हजरत उमर फारूक भी नाल, ते ओद पहाड़ ने हरकत की तो सरकार ने कदम मुबारक फरमाया, रुक जा उस या ओहद ठहर जा, तेनू पता नहीं तेरे उत्ते एक अल्लाह दा नबी खड़ा है, एक सिद्दीक खड़ा है, वह शहीदान है ते 2 शहीद ने, एक अल्लाह दा नबी एक सिद्दीक। हजरत उमर के बारे भी दस दिता भी ये शहीद है, हजरत उस्मान के बारे भी दस दिता, 2 शहीद खड़े हुए। उन्होंने पता सी इस बात का, बस वो अपने वक्त के इंतजार में सन। इस बात का इलम सी कि मेरा आखिरी वक्त शहादत नाल होएगा। जिस वक्त बलवाइयां ने हमला किया तो साथियों ने मशवरा किया, हुजूर फौज नूं हुक्म दिओ झटपट सफाया हो जाएगा। आपने फरमाया कि मैनू मालूम होंदा मेरा वक्त करीब आ गया है, तो होनी तो मेरी शहादत ही है, हुण मैं बंदे मरवा के फिर शहीद हो जावां तो फिर भी शहीद होना है, तो अगर मैं ये अपने जिम्मे ना आउण दियां तो शहादत तो मैनू नसीब होनी ही होनी है। फरमाया मैं हुक्म नहीं देना, मैं रसूलुल्लाह दे शहर नूं अपने हुक्म नाल किसी खून रेजी विच मुबतला हुंदा नहीं वेख सकदा। उन्नी देर नूं घर दीयां दीवारां टप के बलवाई अंदर आ गया। आप कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे सन, उन्हें आगे तलवार मारी, हजरत नायला रदी अल्लाह तआला अन्हा आप दी अहलिया मोहतरमा, उन्हें अगे हथ किया, उन्होंने भी उंगलियां कटियां गई। आप दी शहादत का जिहड़ा खून सी वो पहला कतरा मुसहफ शरीफ के उत्ते जाके डिगा, तो आपने अपनी जान अल्लाह पाक दे सुपुर्द कर दी। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु शानदार दौर गुजार के और आखिर ते शानदार शहादत हासिल करके दुनिया तो पर्दा फरमा गए। रब्बे जुल जलाल आप दे सदके साढ़े हुक्मरानां नूं
और साढ़े मुसलमानों के उत्ते करम और फजल फरमाए वमा अलैया इल्लल बलाग।